हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो हम लोग कर रहे हैं टेक्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ए टेक्नोमेट्रिक। तो हमने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टाल बॉय है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर टाल बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पे खड़ा है। समझिए यहाँ पे कि ये हो गया एक 30 मीटर टाल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है वो है 30 मीटर और इस बिल्डिंग के सामने एक बच्चा खड़ा है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। तो इस बच्चे का हाइट जो है हम लोग मान लेते हैं 1.5 मीटर है। क्लियर, चलिए सही एकदम। फिर दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। इस बच्चे के आंखों से फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके आंख से और इसके टॉप तक का, बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। इंक्रीज करता है 30 डिग्री से कितना होता है 60 डिग्री। ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, यानी बॉयज यहाँ पे था, वो जब यहाँ पे था तो देखिए अगर आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 30 डिग्री। जो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हो गया 30 डिग्री। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये इंक्रीज करता है जब जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, फिर यहाँ पे समझिए यहाँ पे लड़का जो है बॉयज यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी आंखों से जो बिल्डिंग का जो टॉप है, जो टावर का टॉप है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बना 60 डिग्री। क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो बताना है, डिस्टेंस बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री हो जाता है। यानी अगर ये पॉइंट को ए मान लिया जाए, ये बी है और ये सी है और इसको डी मान लिया जाए, तो हमको बताना है कि ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस कितना है। ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस कितना है तो ये बताना है और ये 30 है और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ई और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एफ। क्लियर, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब देखिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से लेंगे तो जो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हमारा हाइट यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा ना। तो हाइट को निकालते हैं और हाइट पूरा 30 है तो सिर्फ इतना हाइट कितना हो जाएगा 28.5। क्योंकि देखिए यहां से लेकर के यहां तक अगर 30 मीटर है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक अगर 30 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 28.5। बिकॉज क्योंकि 30 में से इस 1.5 को माइनस करना होगा ना, ये भी कितना है 1.5, इसको माइनस करना होगा तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर, 28.5 मीटर। ई एफ हो गया, यहाँ पे जी कंसीडर कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल जी एफ सी एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, हम लोग बेस निकाल लेते हैं।
बेस निकालते हैं, क्योंकि हमको ये बेस चाहिए तो हम लोग बेस निकालते हैं। तो tan का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा FC, और बेस हो जाएगा GF, और tan कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू FC है 28.5 और टोटल अपॉन GF। क्लियर, ये हो गया GF। अब देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इक्वल टू 28.5 अपॉन में GF, और GF के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GF इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। क्लियर, ये आया GF की वैल्यू। समझ में आया? तो G से लेकर F तक कितना आ गया, वो आ गया 28.5 अपॉन में √3। क्लियर, अब हमको ये निकालना है, A to D निकालना है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल EFC को लेते हैं। इन ट्रायंगल EFC, तो यहाँ पर भी हमको बेस ही लेना है, तो tan 30 इक्वल टू 28.5 अपॉन A to B। तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू CF कितना है 28.5 अपॉन E से लेकर F तक पूरा बेस होगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो EG प्लस GF, EG प्लस GF, ये हो गया EG प्लस GF हो गया। क्लियर, tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1 अपॉन में √3, और ये दिया है 28.5 डिवाइड बाई EG प्लस GF, यहाँ पे राइट कर लिए GF, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो √3 इससे मल्टीप्लाई और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा EG प्लस GF इक्वल टू 28.5 √3। क्लियर, ये आ गया। अब हमको GF की वैल्यू कितना पता है 28.5 अपॉन √3, और GF को उस साइड लेके जाके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो EG इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 √3 माइनस GF की वैल्यू 28.5 डिवाइड बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा EG की वैल्यू। EG ही क्या है, AD है, कितना डिस्टेंस वो गया टावर की तरफ, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री, तो आएगा डिस्टेंस कि इतना डिस्टेंस चलने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री हो जाता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग साइड में क्वेश्चन को देखते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको सामने दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन 7 को देखते रहिए, मैं बुक से रीड कर रहा हूँ, समझा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर है। समझ में आया? तो समझिए यहाँ से यहाँ तक जो है इस पॉइंट तक, इसको बना लेते हैं E बना लेते हैं, और यहाँ पे हो गया B। तो ये E से लेकर B तक जो है वो क्या है 20 मीटर टाल बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर है। क्लियर, ये हो गया। फिर दिया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल को बनाते हैं, तो ये हो गया ग्राउंड लेवल। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। देखिए ये जो है सी से लेकर ई तक क्या है, टावर। तो इस टावर का टॉप ये होगा और बॉटम क्या होगा, ये। तो यही जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो दिया है 45-60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इसको बना लिया जाए, देखिए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री बॉटम एंड टॉप। तो पहले बॉटम को लेते हैं, तो बॉटम कितना है 45 डिग्री, तो और पास में ले लेते हैं, ये हो गया। तो ये 45 के लिए यहाँ पे, तो ये हो गया 45 डिग्री। ये था 45 डिग्री की बॉटम के साथ जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बनाता है, और टॉप के साथ जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाता है। तो ये जो पूरा होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो गया ए हो गया। क्लियर। तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल अगर ए बी ई में देखें, ए बी ई में देखें तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है 20 और बेस कितना है ए बी, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 20 अपॉन ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। ए बी इक्वल टू आ गया 20 मीटर। अब देखिए टावर के जो हाइट है उसको मान लेते हैं h। क्या मानते हैं h। तो यहां से लेकर b तक पूरा कितना हो जाएगा h प्लस 20। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा h प्लस 20 और अपॉन में बेस कितना आया है 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20, और h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 √3। 20 को इधर लाएंगे तो -20 और कॉमन करेंगे तो 20 √3 -1 और ये आ जाएगा मीटर। h ही तो निकालना था, तो h कितना आ गया 20 √3 -1 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए साइड में क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टैचू है जिसका लेंथ जो लंबा ऊंचाई है वो कितना है 1.6 मीटर, और वो किस पे खड़ा है एक पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। तो फिगर आपको फिगर शायद है कि नहीं, हाँ यहाँ पे चलिए फिगर हम बनाते हैं कि एक दिया है स्टैचू है जो एक पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। तो चलिए एक पेडेस्टल बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया एक पेडेस्टल और इस पेडेस्टल पे एक स्टैचू खड़ा है, तो ये हो गया स्टैचू। और ये जो स्टैचू है वो है 1.5 मीटर लॉन्ग है। क्लियर। जो स्टैचू है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड बना लेते हैं, ग्राउंड लेवल। तो ये हो गया ग्राउंड लेवल। बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट लेते हैं। क्लियर। ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो स्टैचू के टॉप से जो इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, वो है 60 डिग्री। क्लियर। फिर बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अभी देखो टॉप ऑफ द पेडेस्टल तो ये है ना, टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये है यानी कि बॉटम ऑफ द स्टैचू,
और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, वो है 45 डिग्री, वो है 45 डिग्री। तो बताइए हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी हमको ये हाइट बताना है कि जैसे पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको ट्रांसमिशन टावर का हाइट बताना था, अब यहाँ पे क्या बताना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन, चलिए नेमिंग कर लेते हैं। पहले नेमिंग करने से प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है, ए बी और यहाँ पे सी और ये हो गया डी। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं, ए बी सी को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है एच और बेस है ए बी और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन ए बी, h अपॉन में ए बी और ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, h। जो ए बी और h है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी डी में और tan कितना लेंगे जी, 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन होगा, h प्लस 1.5, परपेंडिकुलर पूरा हो जाएगा। तो h प्लस 1.5 और टोटल अपॉन बेस, और बेस कितना आया है ए बी और ए बी कितना है h। क्लियर। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h प्लस 1.5 अपॉन में h, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 h इक्वल टू h प्लस 1.5, तो ये इधर h आएगा तो हो जाएगा √3 h माइनस h इक्वल टू 1.5। क्लियर। h कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.5। क्लियर। अब h इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 √3, जो √3 माइनस 1 यहाँ पे है उसको डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस 1। क्लियर। अब देखिए रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे √3 प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 से ही करें ना, प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस 1, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.725 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, ये आ गया आंसर। क्लियर। ये है आपका आंसर h की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग नोट करते रहिए क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जहां हमने 1.5 लिया है तो वहां से 1.6 है, जहां पे हमने 1.5 राइट किया वहां पे क्या है 1.6 है, तो आप लोग 1.6 रख के सॉल्व करेंगे तो जहां पे 0.725 आया था वहां पे 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। मेथड सेम है, बस यहाँ पे मिस्टेक से 1.5 हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने अभी ध्यान दिया तो क्वेश्चन में 1.6 है, तो कर लेंगे 1.6 करके, सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को साइड में रीड करिए आप लोग। दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। एक बिल्डिंग है, चलिए हम लोग एक टावर बना लेते हैं, ये हो गया एक टावर और उसके सामने एक बिल्डिंग है, तो ये हो गई एक बिल्डिंग और ये दोनों का हो गया बेस, ग्राउंड लेवल। तो दिया क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये अगर बिल्डिंग है तो इसका टॉप ये और वो
टावर की वो जो बॉटम है, ये जो फुट है वो हो गया ये, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। फिर दिया है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का फुट ये हुआ और टावर का टॉप ये हुआ, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज ए 50 मीटर हाई, अगर जो टावर है वो कितना हाई है 50 मीटर हाई है, तो बताइए हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। क्लियर, ये था आपका फिगर। यहाँ पे ए बी सी और ये हो गया डी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस ट्रायंगल ए बी सी को ले तो हम लोग बेस निकाल सकते हैं, और ये जो बेस आएगा ये ट्रायंगल डी ए बी के लिए भी बेस ही होगा, और यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगा के हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं। इन ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। तो tan का अगर रेशियो लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे डायरेक्ट राइट करते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है 50 और बेस कितना है ए बी, और tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन में ए बी, और ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आएगा 50 अपॉन में √3। ये था मीटर ए बी की वैल्यू। क्लियर, ये था ए बी की वैल्यू। अब आते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी में। इन ट्रायंगल बी ए डी में, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो tan 30 इक्वल टू h अपॉन ए बी। तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन में ए बी, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। h कितना आया है, नहीं आया है, h तो निकालना है, और ये है ए बी। ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू ए बी इंटू 1 अपॉन √3, और ए बी की वैल्यू कितनी आई है 50 अपॉन √3। तो ये 50 अपॉन में √3 इंटू 1 अपॉन में √3, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, तो 50 अपॉन 3 मीटर जो है क्या हो जाएगा आंसर। हाइट कितना आया h इक्वल टू 50 अपॉन 3, तो आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका हाइट। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। माना थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप लोग का एग्जाम डेट नज़दीक आ गया है, तो थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए और क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करिए। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग साइड में पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, उस रोड के दोनों तरफ, जैसे एक हो गया ये रोड, और इस रोड के दोनों तरफ ये पोल लगे हुए हैं, और दोनों का हाइट क्या है सेम। जैसे होता है ना, आप लोग देखते हैं कि हाईवे पे क्या होता है लाइट लगी होती है, तो जो लाइट वाले जो खंभे होते हैं उनका हाइट क्या होता है सेम। तो दो पोल हैं और दोनों का हाइट क्या है सेम है, और दोनों रोड के एक दूसरे की तरफ खड़े हैं, और रोड जो है 80 मीटर वाइड है। यानी जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर। चलिए यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए, ये हो गया बी, ये सी, और ये हो गया डी। क्लियर, ये हो गया। दिया फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब अब रोड पे एक पॉइंट लेना है, कोई एक समझ लीजिए, ये हम लोग पॉइंट लेते हैं, ये हो गया पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से एक जो पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 होता है, और एक जो होता है वो 30 होता है। तो इस तरीके से ये हो गया समझ लीजिए 60 डिग्री। ये कितना हो गया 60 डिग्री,
और इसी सेम पॉइंट से जो इस टावर का जो इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर, ये 30 डिग्री हो गया। फिर बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी पोल से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो इस पॉइंट को बना लेते हैं हम लोग E। क्लियर, अब हाइट निकालना है और ये निकालना है और कुछ नहीं दिया है। अब देखिए जब A से लेकर B तक कितना है 80 पूरा है ना, तो अगर इतने को A से लेकर E तक को x माना जाए, कितना माना जाए x माना जाए, तो E से लेकर B तक कितना होगा जो 80 में से बचेगा। तो x जब मान ही लिए हम लोग तो 80 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बचेगा ना जी। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। तो ये हो गया x और ये हो गया 80 माइनस x, और दोनों पोल का जो हाइट है वो है h। अगर इसको h माने तो ये भी क्या हो जाएगा h ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पोल सेम हाइट के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किसी भी को ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल इसको लेते हैं पहले, तो इन ट्रायंगल EAD, और क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। क्लियर, और tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू √3 इंटू x आ जाएगा। समझ में आया, ये था h की वैल्यू, वो हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल EBC को लेते हैं। EBC को लेते हैं तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h, बेस हो जाएगा 80 माइनस x। क्लियर, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन में √3, ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर, अब इन दोनों इक्वेशन, यहाँ पर भी h की वैल्यू है, यहाँ पर भी h की वैल्यू, दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2, वन और 2 को जब इक्वेट करेंगे तो एक साइड में हो जाएगा √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन में √3। √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस x। क्लियर, चलिए अब x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 2 जा आ जाएगा 20, x इक्वल टू कितना आ गया 20, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब हाइट निकालना है तो x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20 इन 1 में जब पुट करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो हाइट भी आ गया और इस पॉइंट से पोल के बेस तक का डिस्टेंस भी आ गया। क्लियर, 20 और 60 डिस्टेंस आया है और हाइट कितना आया है 20√3। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ए टीवी टावर। एक क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर साइड में आपको दिख रहा होगा 11, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। समझ लीजिए, एक हो गया रिवर, ये हो गया रिवर, और जो टीवी टावर है इस रिवर के एक बैंक पे खड़ा है, मतलब एक किनारे पे एक रिवर है और इसके किनारे पे क्या है एक टीवी टावर है। तो ये हो गया, थोड़ा फिगर बड़ा बना लेते हैं। तो ये हो गया एक टावर, टीवी टावर, और ये जो है एक रिवर के किनारे खड़ा हुआ है।
क्लियर, एक रिवर के किनारे। दिया ऑन द बैंक ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ रिवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। एक हो गया, ये देखिए बैंक हो गया, ये रिवर का बैंक किनारा हो गया। तो यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है रिवर के दूसरे बैंक पे, दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो टावर के डायरेक्टली क्या है, अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ए 60 डिग्री। जो टावर के जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, ये हो गया 60 डिग्री। फिर दिया फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, और इसी बैंक के सेम बैंक, देखिए ये रिवर है, ये क्या है, ये जो है वो है रिवर, ये है रिवर। एक बैंक ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, एक किनारे ये हो गया। बोला है इसी किनारे से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो 20 मीटर अवे आएंगे तो पॉइंट कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, और ये पॉइंट हो जाएगा 20 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज ए 30 डिग्री। आपको फिगर दिया हुआ का फिगर आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आपको, तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री। यहाँ पे ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। डी से लेकर बी तक रिवर की चौड़ाई और बी से लेकर सी तक हाइट ऑफ द टावर बताना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, tan 60 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए पहले लेते हैं इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर H है, बेस है DB। क्लियर, परपेंडिकुलर H है, बेस है DB, और tan 60 का फॉर्मूला होता है √3 इक्वल टू H अपॉन DB। क्लियर, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 DB आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर H और बेस कितना हो जाएगा, A से लेकर B तक, तो 20 प्लस BD। क्लियर, और tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होता है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस BD। और इस 20 प्लस BD का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तो 20 प्लस BD टोटल अपॉन में √3 इक्वल टू H। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट। तो इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 2 को इक्वेट करते हैं, तो √3 DB इक्वल टू H अपॉन, ये H रुक जाइए, H इक्वल टू इतना लाया गया है, H अपॉन नहीं, तो 20 प्लस BD अपॉन में √3। क्लियर, √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 DB इक्वल टू 20 प्लस DB, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2 DB इक्वल टू 20, तो DB इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर, DB इक्वल टू 10 मीटर। D से लेकर B तक कितना आ गया, 10 मीटर। तो DB की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तब हाइट कितना आ जाएगा, देन H इक्वल टू √3 था, √3 इंटू 10 कर लेंगे तो आ जाएगा 10 √3 मीटर जो है हाइट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करेंगे। दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक क्या है 7 मीटर का हाई बिल्डिंग। तो एक बनाते हैं हम लोग बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग का जो लेंथ है वो कितना है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हो गया। फिर दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज ए 60 डिग्री। यानी दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से जो एक केबल टावर है उसके टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है 60 डिग्री। तो एक हो गया केबल टावर, हाँ, इसके टॉप से उसके टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो बना है 60 डिग्री। फिर बोला है एंड द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और जो केबल टावर का जो फुट है ये है, और यहाँ से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना है वो बना है 45 डिग्री। क्लियर, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया, मैच कर दी दोनों को, बेस हो गया यहाँ पे। डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर, तो बताना है कि वो टावर की हाइट कितनी है। तो टावर की हाइट मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो चलिए ए बी सी डी और ये हो गया ई हो गया। अब देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा मैच हुआ है, ऐसा नहीं डिफरेंस है, मेरे फिगर में डिफरेंस हो गया है। तो देखिए अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों के साथ क्या बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये दिया है 7 मीटर, तो इन ट्रायंगल बी ए ई को देखते हैं। इन ट्रायंगल बी ए ई tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ये और बेस हो जाएगा ये। तो परपेंडिकुलर है 7 और बेस है ए बी। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 7 अपॉन में ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 मीटर। अब देखिए जब ए से लेकर बी तक 7 है तो ई से लेकर डी तक भी कितना होगा 7। तो यहाँ पे इक्वल टू राइट कर लेते हैं ई डी भी कितना हो जाएगा 7। क्लियर, जब ये 7 आ गया तो ये तो आप लोग निकाल ही सकते हैं और फिर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे बाद में। इन ट्रायंगल ई डी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लेते हैं डी सी। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा यहाँ पे डी सी, क्योंकि अगर ये एंगल लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ये लेंगे और परपेंडिकुलर डी सी हो जाएगा। और ई से लेकर डी तक कितना है 7। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू डी सी अपॉन में 7। तो डी सी इक्वल टू 7 √3 आ गया। डी सी इक्वल टू 7 √3। तब हाइट निकालना है तो देन हाइट क्या आएगा, हाइट आएगा BC, और BC को राइट करेंगे हम लोग, BC को राइट करेंगे BD प्लस DC। अब देखिए जब A से लेकर E तक 7 है तो B से लेकर D तक कितना हो जाएगा 7, और D से लेकर C तक कितना आया है 7√3। तो यहाँ पे 7√3, दोनों में 7 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस √3, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। या फिर यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 11 आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टाल लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो कितना टाल है 75 मीटर। तो हम लोग एक लाइट हाउस बनाते हैं और वो कितना है 75 मीटर टाल है। क्लियर, और ऑब्जर्वर कहाँ पे है
इस लाइट हाउस के टॉप पे है। क्लियर, ये हो गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, यानी यहाँ से जो ये ऑब्जर्वर है वो दो शिप को ऑब्जर्व करता है, ग्राउंड लेवल पे दो शिप को ऑब्जर्व करता है। एक शिप समझ लीजिए यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, बोला है ना दोनों शिप एक दूसरे के, एक शिप के पीछे जो है, एक जस्ट बिहाइंड, तो एक शिप यहाँ पे हो गया, एक शिप यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे, और इस पॉइंट से जो शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बनता है 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वो बनता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्लियर है, वो हो जाएगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं पहले, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, चलिए इसको नहीं, इसको पॉइंट मानते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाएगा ये कितना बनेगा 30 डिग्री। जब थोड़ा और नीचे सर करेगा और नीचे आंखों से देखिएगा तो बन जाएगा थोड़ा और ज़्यादा, और वो हो जाएगा 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। अब देखिए जब ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 30, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए बी सी और यहाँ पे डी हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 13 जो क्वेश्चन में कौन सा है 13 है, तो इसमें जो पूछा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा है। अब देखिए जब ये 75 है, जब यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाएंगे 45 के लिए, तो ये भी कितना आ जाएगा 75, इसको मान लीजिए वो कितना है x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 75, और 10 30 का फॉर्मूला लगाइए 75 अपॉन x प्लस 75 और वैल्यू को रखिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिगर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिगर दिया गया है 13 का मैंने बता दिया है, बुक में आपको 14 का दिया हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको खुद से ट्राई करने चाहिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड पे सारे क्वेश्चन को देखते रहोगे तो क्या होगा कि आप देखोगे, आपका आदत बन जाएगा, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको करने का जो आइडिया होता है, देखिए हर सॉल्यूशन को करने का, हर एक क्वेश्चन को करने का एक आइडिया आता है माइंड में ना। अगर आप अपने से करोगे तो आपके माइंड में आएगा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरा क्या देखो, आप बोर्ड पर बताया जाएगा, आप लोग देखो सर हर बार ट्रायंगल ये ले रहे हैं, वो ट्रायंगल कैसे ले रहे हैं। जब आप खुद से करोगे तो देखोगे किसी भी ट्रायंगल को हम लोग ले आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये डाउट नहीं होगा कि सर ये ट्रायंगल ले वो ट्रायंगल ले, तो किसी भी ट्रायंगल को आप लोग लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप खुद करोगे तब न जानोगे आप लोग, तो इसलिए खुद से थोड़ा मेहनत करेंगे। जब खुद से आप लोग एफर्ट लगाएंगे, खुद से सब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। जितना अच्छे यहाँ पे समझ में आएंगी, लेकिन और भी अच्छे से। जब तक आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक बहुत अच्छे समझ नहीं पाओगे। टीचर क्या करेगा, आपको समझाएगा, आप पढ़े, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। समझ में आए। एक बार जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छे से करना आपको आ जाएगा, फिर आप लोग भूलोगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप लोग करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट तक जाता है। ये हो गया एक टावर और इसके सामने एक ये हाईवे है जो टावर के फुट तक जाता है, यहाँ तक आता है। ए मैन स्टैंडिंग एट ए टॉप ऑफ द टावर। एक मैन जो है वो टावर पे स्टैंड है, टॉप ऑफ द टावर पे स्टैंड है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए 30 डिग्री। और वो एक कार को ऑब्जर्व करता है और जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, समझ लीजिए यहाँ पे एक कार हो गया, तो इस कार को ऑब्जर्व करता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बना ले। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री।
कितना बनता है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार यहाँ पे है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, फुट ऑफ द टावर की तरफ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट लेटर, 6 मिनट बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज ए फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 मिनट बाद, देखिए कार यहाँ पे था, यहाँ पे जब वो उसको देखा तो 30 था, लेकिन 6 मिनट बाद जो कार है कहीं यहीं पे पहुँच गया और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। वो कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। तो जब यहाँ पहुँचा तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना वो कितना बन गया 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। तो यानी कि अगर एक पॉइंट ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी, तो ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगा 6 मिनट। ए टू बी जाने में कितना लगता है टाइम 6 मिनट। ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगा 6 मिनट लगा। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो बताइए जो कार है अब इस पॉइंट से इसके फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे टाइम जो है टी लगा, ये हो गया टाइम टी मिनट। मान लेते टाइम जो है वो क्या है टी मिनट लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है टी मिनट लग रहा है। क्लियर। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया था सब चीज़ क्लियर हो गया है, बस इतना ही दिया है। अब देखिए कार का जो स्पीड है वो क्या है यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग मानते हैं लेट वी बी द स्पीड ऑफ ए कार, ऐसे मानते हैं लेट वी मीटर पर मिनट बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। अब देखिए ए टू बी तक डिस्टेंस, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कार टू रिच, डिस्टेंस कवर बाय कार ए टू बी, ए टू बी कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है v और टाइम कितना है 6, तो टाइम इनटू स्पीड v करेंगे तो कितना आ जाएगा 6v। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो गया 6v हो गया डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हो गया 6v हो गया। तो ये रहा 6v। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। ये हो गया 6v। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है t, और कार की स्पीड कितनी रहेगी v। तो b से लेकर c तक पहुँचने में, मतलब b से लेकर c तक कितना डिस्टेंस कार कवर करेगा उसको देख लेते हैं। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं डिस्टेंस। अब निकालते हैं b से लेकर के c तक। देखिए हमने माना कि b से लेकर c तक पहुंचने में कार को t मिनट लगता है और कार की स्पीड कितनी है v है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम है t, स्पीड है v, तो ये हो जाएगा vt। ये आ गया vt, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे vt। क्लियर हो गया। ये हो गया v और t। अब चलिए हम लोग करते क्या है, हमको निकालना है t। हमको निकालना क्या है t निकालना है। तो एक बार ट्रायंगल इसको लेते हैं और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, और दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम रहेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा t इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर। एक बार ट्रायंगल लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BCD तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है चलिए DC, और ये कितना हो जाएगा VT,
और डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी सी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी टी आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी तो tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू डी सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 6v प्लस वी टी, दोनों को ऐड 6v प्लस वी टी। अब बताइए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी इक्वल टू 6v प्लस वी टी, और अपॉन में कितना आ जाएगा √3। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो √3 वी टी इक्वल टू, इन दोनों में से v को कॉमन करते हैं तो v कॉमन, और यहाँ पे 6 प्लस t और टोटल अपॉन में √3, v से v कटा √3 का मल्टीप्लाई 3t इक्वल टू 6 प्लस t, t को इधर लाएंगे तो 2t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मिनट। ये हमारा t इक्वल टू कितना आ गया 3 मिनट। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा माइंड लगाना था। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक है टॉप ऑफ ए टावर है, एक है टावर, और इस टावर का टॉप हो गया ये, और चलिए ग्राउंड लेवल बना लिए हम लोग। टॉप ऑफ ए टावर, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये टावर का बेस हो गया, इससे 1.4 मीटर की दूरी पे है और 1.9 मीटर की दूरी पे है। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी, और इसको मान लिए डी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 9 मीटर। क्लियर, ये हो गया। चलिए फिर दिया है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विच इज आर कम्प्लीमेंट्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जब दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। अगर एक एंगल को थीटा मान लिया जाए तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर एक को थीटा मान लिया जाए दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे हाइट को h मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर फिगर को ले, इन ट्रायंगल बी सी डी को ले, इन ट्रायंगल बी सी डी को ले तो tan कितना हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कर लीजिए, यहाँ पे डिग्री लगा लीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h, और बेस कितना हो जाएगा 4। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा इक्वल टू h अपॉन में 4, और cot का अपॉन करेंगे तो 1/tan थीटा इक्वल टू h अपॉन में 4, और फिर tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन में h। क्लियर, ये था फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल करते हैं, ए सी डी को लेते हैं, ए सी डी को लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h और अपॉन में क्या हो जाएगा 9, और इन्हीं दोनों इक्वेशन में tan, देखो दोनों में tan थीटा है तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो एक आएगा 4/h और एक आएगा h/9, 9 4 जा 36, h इंटू h स्क्वायर, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर, स्क्वायर रूट लेने पे h इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इजी था,
वो आपका तुरंत करा दिया गया। अब क्या करिए, आप लोग खुद से घर पे प्रैक्टिस करिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे, हम करवाएंगे क्वेश्चन को भी, आप खुद से ट्राई करेंगे। और जो क्वेश्चन छूटे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, एक था 13 और एक था 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और जितना बताया गया है उस क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना है। एग्जाम तक आपको गैप करके क्वेश्चन को देखते रहना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपका इससे हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जरूर आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।